हेलो गाइस, तो गाइस ये मैं सैड ड्रामे की एपिसोड 37 गाइस, हम उर्दू में कहें गाइस ये 37 एपिसोड है यार। दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर करो। चलो गाइस चलते हैं गाइस 37 एपिसोड देखने सैड ड्रामे की। चलो लोग बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, पता नहीं कब कैसे कहां से और किसी आसिफ की इज्जत में मुझे क्या पता था कि छोड़ दे लड़की को और लौट जा अपनी दुनिया में। तो चले जा हमारी दुनिया से। ये सिर्फ मेरी है, नहीं है ये तेरी और ना ही तेरी दुनिया से। छोड़ दे इसे वरना नाम और निशान मिटा दूंगा तेरा, नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े करके हवा में फेंक दूंगी। बाबा जी क्या कर रहे हैं? तकलीफ नहीं हो रही इनको? मेरे काम के बीच में दखलंदाजी मत करो, वरना हो सकता है यहाँ से तेरी बीवी की जान ले ले। लड़की के जिस्म से खुद निकल जा, वरना मेरे मुवक्किल तेरी जान ले लेंगे। मुझे नहीं कराना इलाज, पूरे नहीं से ठीक है, नहीं कराना इलाज। बोलो मुझे बहुत दर्द मुझे बचा लो। मैं बचाऊंगा तुम्हें। हम घर चले जाएंगे, हमें नहीं कराना इलाज। मुझे नहीं कराना इलाज। अब यहाँ से भी इसके जिस्म से निकला नहीं है। क्या हुआ है? आगे खोलो। हुरैन हुरैन मर चुकी है। हुरैन हुरैन आंखें खोलो, आंखें खोलो यार, तुम ठीक हो जाओगी। आंखें खोलो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी। हुरैन आंखें खोलो, हुरैन आंखें खोलो।
मेरे कानों में गूंजती है। जिस कर्ब और जिस तकलीफ से मैं गुजरा, उस तकलीफ उस कर्ब को मैं अब भी महसूस करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते कोई भी इंसान इस कर्म में मुब्तला हो। इसलिए मैं बिजनेस, मैं सब कुछ छोड़कर मैं इस रास्ते की तरफ निकला। और आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। Thank you so much. क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? तुमसे मतलब? अरे भाई, तुम्हारी परेशानी की वजह पूछ रही, इसमें इतना रूठ होने वाली कौन सी बात है? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र है। क्यों, नहीं है क्या? और तुम अच्छी तरह जानती हो अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो मैं तुमसे बात भी ना करती। अच्छा जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। वैसे भी तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। शैला आ रही है यहाँ रहने के लिए और मुझे नहीं पता कि वो कितने दिन रहेगी। मुझे ना उसकी मौजूदगी से भी कोफ्त होती है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? भाई वैसे भी ये उनकी अम्मी का घर है, हम कौन होते हैं भला उनको यहाँ से भगाने वाले? एक तो तुम ना शाह से ज्यादा शाह की वफादार हो। मेरी तरफ से वो यहाँ रहें या जहन्नुम में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे फितना चाहती हूँ कि मुझसे किसी भी किस्म की खिदमत की उम्मीद ना लगाई जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं है अभी कि ये दोनों औरतें किस कदर चालबाज हैं। जब वास्ता पड़ेगा ना तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। समझ जो भी होगा हम देख लेंगे। तुम अभी से टेंशन क्यों ले रही हो? अगर वो कोई गैर अखलाकी बात करेंगे ना तो याद रखना हम कमजोर नहीं हैं। मौके की मुनासबत से हम सिचुएशन को टैकल कर लेंगे। कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल। और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम के आगे पीछे घूमती नजर आओगी। जाहिर है भाई, नन जो है और किसका दिल कैसे जीतना है ये तुमसे बेहतर किसे आता है। अफसोस कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। सबा याद रखना, तुम्हारी ये जो तंज है ना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है रिफत, तुम्हारी बहू ने तो सारा काम संभाला हुआ है। अरे भाई तुम्हारे पास तो फुर्सत की फुर्सत है। माशाल्लाह मेरी बहू अपनी जिम्मेदारी खूब समझती है। मुझे तो किचन में पैर तक नहीं रखने देती। भाई किस्मत वाली हो, वरना आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अम्मी अभी खाना लग गया है, आ जाए ठंडा हो जाएगा। अभी आते। अपनी बेटी को भी साथ लाती ना, इसी बहाने उससे भी मुलाकात हो जाती। जरूर लेकर आती, लेकिन आजकल वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। जब दोबारा आऊंगी तो साथ लेकर आऊंगी। जरूर लेकर आना। चलो खाना खाते हैं।
ये क्या कर रही हो? होश में तो हो। रिफत, क्या तुम्हारी बहू सिटक गई है क्या? ये देखो ये किस तरह हंस रही है। तुमने मुझे क्या जलील करने के लिए बुलाया था? खाने के नाम पे ये बेइज्जती की मेरी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं तो खुद देखकर हैरान हूँ। मुझे शैला से ये तवक्को नहीं थी। ये देखो कि पागल मुझ पे किस तरह हंस रही है। अरे बेबी, तुम्हारी सास की उम्र क्यों? कुछ तो लिहाज किया होता। माफ कर दो बहन, दरअसल इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। ओहो, तो तुम पागल बहू ब्याह कर लाई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? छोड़ो बहन, मैं देगची से और खाना निकाल कर लाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। कोई बात नहीं, हम बाजार से मंगवा लेंगे। अरे रहने दो, तुम्हारे घर का नमक खा के अपनी जात पे एहसान नहीं करना। और अगर मेरा बेटा ऐसी बहू ब्याह के लाता ना, तो कब की चोटी पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। हटो यहाँ से, मेरी बात तो सुनो। अरे शैला, ये क्या कर रही हो तुम? तलाश में आकर बैठे। भाई अपनी परेशानियों में अपनी बेटियों को मत भूला करें। उन्हीं का गिला लेकर आया हूँ आपके पास। कैसा गिला? उनको लगता है कि आप उन पर तवज्जो नहीं देते। दरअसल गुड़िया एनुअल फंक्शन में हिस्सा ले ली, ड्रेस की वजह से परेशान। उसका मानना यह है कि आप उस पर तवज्जो नहीं देते, और तो और आपकी बेटी को यह भी लग रहा है कि आप उसके साथ उसे फंक्शन पर नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जाऊं। अगर मैं किसी वजह से ना जा पाया तो तुम गाना के साथ चले जाना। जहाँ तक बात रही ड्रेस की, तो मैं कोशिश करता हूँ कल ही अरेंज करता हूँ। वैसे कितने दिन है स्कूल का फंक्शन? कमिंग फ्राइडे को। सिर्फ 4 दिन। अच्छा, मैं नकल करता हूँ। साजिद, मुझे इस बात का एहसास है मैं उस तरह से उनका ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ जैसे सालिया रखती थी। लेकिन मैं बात करूँ, मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा भाई दे जो मेरी बेटियों का ख्याल रखता है, उनसे बेपनाह प्यार करता है। इस सब के लिए शायद थैंक यू का वर्ड बहुत छोटा है। आई एम श्योर कि जैसे आपकी तवज्जो घर की परेशानियों से हटेगी, you'll be grateful. Thank you so much. आप बैठे
शैला ने हद कर दी। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पता नहीं किस किस को जाकर बताएगी कि रिफत की बहू पागल है। कहीं किसी दिन शैला मुझे और इज्जत को जान से ही न मार दे। आखिर क्या करूं शैला का? वालेकुम अस्सलाम। सबा में अलीशा बात कर रही हूँ। बोलो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक। That's great। अच्छा, मैंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। प्रिस्क्रिप्शन लेटर राशिद के पास है। मैंने सिर्फ ये कहना था कि टाइमिंग और डोजेज का खास ख्याल रखो। किस चीज की दवाइयाँ? पागलपन की? हरगिज़ नहीं। किसने कहा तुम पागल? देखो, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं झेल रही हो तुम? तो जाहिर है बॉडी तो रिएक्ट करेगी। इसीलिए मैंने चंद एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइजर और विटामिन्स प्रिस्क्राइब किए। इन दवाइयों से तुम्हें कुछ देर नींद तो जरूर आएगी, पर इट्स ओके। ये नींद भी तुम्हारी ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। अगर मुझे लगा कि मुझे इन दवाइयों की जरूरत है तो मैं ले लूंगी। श्योर। अब मैं बिजी हूँ, थोड़ा बाद में बात करती हूँ। ऐसा तो है कि मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मजाल है कि कभी किसी ने मेरी तारीफ की हो। जब भी तारीफ की जाती है उस खाना की जाती है। पता नहीं क्या घोल के सबको पिला दिया है। कोई नहीं, अभी तो जुम्मा जुम्मा 8 दिनों में शादी को थोड़ा बहुत गुजर जाए, सबकी असलियत सामने आ जाएगी।
की बातें कर रही हैं आप? सबा की हालत तो देखें, आपको हांडी की और दूध की पड़ी है। अरे वाह, अरे तुम्हारी भी जबान चल पड़ी, अपनी दोस्त के नशे कदम पे चल रही हो। मैं उससे तुम्हारी ना हो तो अरे सब कुछ बर्बाद करके रख दिया इसने। अरे नजमा, अरे यार नजमा, कहाँ मर गई तू?
राशिद उठ जाए, ऑफिस नहीं जाना? क्या टाइम हो गया? 12 बज गए। तबीयत ठीक है आपकी? 12 बजे? नहीं सर, मैं थोड़ा सा दर्द है। अच्छा, नाश्ता क्या बनाऊं आपके लिए? कुछ भी बना लो। ठीक है, आप फ्रेश हो जाए। आज शाम फ्री है तो गुड़िया के एनुअल फंक्शन की शॉपिंग के लिए चले? अच्छा, कब है फंक्शन? क्या हो गया राशिद? कमिंग फ्राइडे, तुमने ही तो बताया था। हाँ ठीक है, चलते हैं। Is everything okay? अरीशा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। कहें, क्या बात है? फिर से कुछ हुआ है क्या? हाँ। किसके साथ? मेरे साथ। अरीशा के हक की बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस हक से ये बात कर रही हो? ना घर को संभाला, ना बच्चों को देखा, घर में काट कबाड़ की तरह पड़ी हुई हो। अरे तुम्हें तो हमारा और अरीशा का शुक्रगुजार होना चाहिए। किस बात का शुक्रगुजार? मेरी जिंदगी को अजाब बनाने के सिवाय आप लोगों ने किया क्या है? और वो अरीशा, उसे तो बस राशिद के करीब रहने का बहाना चाहिए। सब समझती हूँ मैं। अच्छा, अरे किया क्या है हमने? तलाक याफ्ता होने के बावजूद हम तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाए। हमारे इस एहसान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बदकिस्मती थी मेरी जो मैं ब्याह कर आपके घर आ गई। इस घर में आके नहूसत ने मुझे घेर लिया और मेरा शौहर वो बीवी के होते हुए किसी और में इंटरेस्ट लेता है। लेकिन आप मेरी तकलीफ को नहीं समझेंगी क्योंकि आप सिर्फ एक सास है, मेरी माँ नहीं। हाँ हाँ भाई, शौहर तुम्हारा बुरा, सास तुम्हारी बुरी, जो सर किसी खाते में नहीं आते। गनार बच्चियां तुम्हें मंजूर नहीं, साजिद तुम्हें नापसंद है, रह गई वो अरीशा, उससे तो तुम खुद जलती हो। भाई, इस दुनिया में सब बुरे हैं, अगर कोई नेक परवीन है तो वो सिर्फ तुम हो बस।
यहाँ पे खड़े हुए हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहे थे अपने बूढ़े बाप को? बूढ़े होंगे आपके दुश्मन, मेरे अब्बा तो बहुत फिट है। आप मुझे पूरे घर में नजर नहीं आए तो मैं यहाँ चला आया। तुम दोनों भाइयों को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि तुम अपनी बहन का हाल चाल मालूम कर लो। ऐसी बात नहीं है बाप, हमारे लम्हे शैलाबाजी के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, कोई गलत। बेटा शैला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वसीम की मौत के बाद बेजान सी हो गई मेरी बेटी, और उसकी सोने पे सुहागा, एहसन से जुदाई, रिफत बहन का बर्ताव, और फिर उसके साथ होने वाले पुरस्कार वाक़यात में मेरी बेटी को संभलने ही नहीं। तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल बेबस हो गया हूं मैं। अब मैंने राशिद भाई के कहने पर दम जमा दे दिया था शैलाबाजी। वहां शम्स भी कोशिश कर रहा है, जल्दी कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप हिम्मत ना हारें। और मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए शैलाबाजी को यहाँ रहेंगी तो शायद बेहतर महसूस करें। बेटा मैं भी यही चाह रहा हूँ कि शैला को कुछ दिन के लिए हम यहाँ ले आए। वो देखो कहाँ गई पिंकी, वो देखो। क्या बात है, डिस्टर्ब कर रही हो? अरीशा मैं शौक से नाउमीदी के अलावा तुम्हारे ज़हन में कुछ और जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है? प्लीज़ क्या बात है? अच्छा शौक को लगता है कि स्वालिया ने ऐसा कैसे हो सकता है? शम्स को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका ताल्लुक स्वालिया से? राशिद, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे साफ साफ बताओ शम्स ने तुमसे क्या कहा? शम्स का दिमाग खराब हो गया, उससे ये केस हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस केस को अलग शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मुझे वहां पे जाना था, मैं बिल्कुल ज़हन से निकल गया। मेरे लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए बदल जा, छोड़ दे जुआ खेलना। अफसोस की बात है कि तूने मुझसे झूठ बोला। अरे कहा ना तुझे कि छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर तू मुझसे वादा कर कि आइंदा जुए के बारे में सोचेगा। खुदा की कसम, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अज़ाब तू है, तू। ये सब कौन आ गया?